तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखेंगे कि जो सैमसंग के डुअल डेकर सीपीयू होते हैं, इन्हें किस तरीके से हम लोग परफेक्ट तरीके से हम लोग रिवॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम तो सबको पता है कि इसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि इसका सीपीयू और रैम ड्राई शोल्ड होने की वजह से हैंग और लोगो पे आ जाता है। लेकिन ये सीपीयू करते टाइम कई लोग कई सारे गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से सीपीयू पर ऑन नहीं होता, मतलब फोन ऑन नहीं होता हमारा। तो इसका सीपीयू करने के लिए सबसे पहला काम है, इसकी जो ऊपर की सील्डिंग है इसे हटाना पड़ेगा। कई लोग इसे काटते हैं। अब काटते टाइम क्या होता है कि कई बार कई ऐसे ट्रैक्स होते हैं जो दिखते नहीं हमें, और सील्डिंग हटाते टाइम वो कट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सीपीयू कई बार नहीं ऑन होता है, या फिर ऑडियो का या फिर अलग अलग तरीके के फॉल्ट आ जाते हैं। इसलिए हम लोग इसकी सील्डिंग को हीट करके हटाएंगे। हीट करके हटाने के बाद सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इसके साइड साइड का जो वाइट पेस्ट है ये हटाएंगे। इसके लिए आपका जो स्क्रैपर है वो काफ़ी पतला होना चाहिए। अब ये जो डॉट देख रहे हैं, इसके सामने की साइड से हमें स्क्रैपर को इन करना है। डॉट के सामने से स्क्रैपर को इन करने का रीज़न ये है कि जो डॉट के सामने वाला हिस्सा होता है वो सारा का सारा हमारा ग्राउंड होता है। हल्का सा आप फंसा के रखोगे, जैसे आपका सीपीयू हीट होगा वैसे आपका स्क्रैपर ऑटोमेटिकली अंदर चलाएगा। और साथ के साथ हम लोग अब सीपीयू को भी उठाएंगे। हल्का सा स्क्रैपर को इन करना है, प्रॉपर तरीके से हीट होने देना है, और अपने आप उड़ जाएगा। देखिए कोई ट्रैक नहीं डैमेज हुआ है। जो ट्रैक निकले हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये ट्रैक हमारे एनसी ट्रैक होते हैं। अब हमें बोर्ड की क्लीनिंग करनी है। बोर्ड की क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी पीपीडी और फ्लक्स को बोर्ड पर रखें, जो डिश बॉले हैं उनके ऊपर रखेंगे, और हल्का हल्का आयरन चलाएंगे। इससे क्या होता है, जो हमारे बोर्ड की जो शोल्डर होता है उसका टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है, और जो ब्लैक ब्लैक बॉल हो जाते हैं इसके अंदर ड्राई शॉट, वो भी हमारे सही हो जाते हैं। अब हमें इसको डिसोल्व करना है। बहुत ही हल्के हाथों से डिसोल्व करना है यहाँ पे। ज़्यादा अगर रगड़ के आप चलाते हो यहाँ पे तो आपका जो बोर्ड है वो छिल जाता है, फिर वहाँ पे हमें यूवी करना पड़ता है। इसलिए बहुत हल्के हल्के हाथों से हमें डिसोल्व करना है। मैक्सिमम जो व्हाइट पेस्ट है हमारा, जब हम डिसोल्डिंग वायर चलाएंगे तो मैक्सिमम जो व्हाइट पेस्ट होगा वो उसी टाइम निकल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर नहीं निकलता है तो उस टाइम में जबरदस्ती नहीं करनी है। हम हमारा काम सिर्फ यही है कि जो बोर्ड की क्लीनिंग एकदम जीरो जीरो हो जानी चाहिए, मतलब जो ऊपर बॉले हैं एकदम फ्लैट हो जानी चाहिए। हल्के हल्के हाथों से हमें बोर्ड क्लीन करनी है। तो देखिए हमारा काफी हद तक हमारा बोर्ड साफ हो गया है। अब इसमें वाइट पेस्ट इस तरह का पेस्ट होता है, कई बार वो पेस्ट दिखता नहीं है हम लोग को, इसलिए यहाँ पे मैं 11 नंबर का ब्लेड लेके हल्का हल्का बोर्ड के ऊपर चला रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को दिख रहा है। और पूरे बोर्ड पे भी चला जहाँ पे, अगर ब्लेड ब्लेड को इस तरीके से खींचने से हमें पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे अभी भी पेस्ट लगा हुआ है। अगर ये पेस्ट थोड़ा बहुत भी रह जाता है तो सीपीयू अपनी जगह पे नहीं बैठने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा फोन ऑन नहीं होता है। तो देखिए जो साइड साइड का पेस्ट है ये भी एकदम प्लेन इस तरीके से कर सकते हैं। आप 11 नंबर ब्लेड अगर नहीं पा रहे हो तो आप यहाँ पे स्क्रैपर की भी हेल्प ले सकते हो।
तो देखिए हमारा बोर्ड एकदम क्लीन हो चुका है। अब आपको कई सारी बॉल्स निकली हुई दिखाई दे रही होंगी। ये जितनी भी बॉल है मैं ये सारी की सारी बॉल है हमारी एनसी होती है। तो देखिए हमारा बोर्ड एकदम क्लीन हो चुका है। अब हमारा बोर्ड के ऊपर का काम हमारा खत्म है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो छोटी सी आईसी है सीपीयू करते वक्त तो भी ड्राई शोल्ड हो जाती है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि ये आईसी भी हम लोग साथ के साथ रिमूव कर दें। अब आ जाते हैं अपने सीपीयू क्लीनिंग पे। तो सीपीयू की क्लीनिंग से रैम वाली साइड क्लीन करने से पहले हमें जो नीचे की तरफ है, रैम से नीचे की तरफ सीपीयू के नीचे वाला पार्ट उसे साफ करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, थोड़ा सा फ्लक्स और थोड़ी सी पीपीडी हल्के हल्के हाथों से जो ऊपर का पेस्ट है इसे आयरन की हेल्प से हल्का हल्का करके हटाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ईगल ब्लेड का भी यूज कर सकते हो, 11 नंबर ब्लेड का भी यूज कर सकते हो, एसएमडी और 11 नंबर ब्लेड का भी यूज कर सकते हो। सबका अपना अलग अलग मेथड है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या अच्छा लगता है। बेटर तो खैर वही होता है कि आप यहाँ पे ईगल ब्लेड का यूज करें, ईगल ब्लेड से हल्का हल्का करके यहाँ पे जो पेस्ट है उसे काटें। अब देखिए मैं इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे जो बॉले हैं, जो पेस्ट है उसे हटा रहा हूँ। इसके ऊपर पीपीडी इस तरीके से चलाने से हमारा वही काम अच्छा होता है कि जो बॉले ब्लैक हो जाते हैं वो चमक जाते हैं एकदम। ब्लैक बॉले होने से जब हम इसे रिवॉल्व करते हैं तो उस टाइम काफ़ी परेशानी आती है। अब देखिए यहाँ पे मैं ईगल ब्लेड और एसएमडी का यूज़ कर रहा हूँ। एसएमडी को दो 250 हीट करके और हल्के हल्के हाथों से स्क्रैपर की हेल्प से मैं ग्लू को हटा रहा हूँ। अब वैसे तो ये सीपीयू अब M30 M21S इस तरह के फ़ोन आना मार्केट से बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी कई बार आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका एक बार में काम डन होगा। देखिए कितनी बॉलें अभी भी हमारे जो खाली हो रखे हैं। तो इन्हें चमकाने के लिए एक और ट्रिक होती है। हम लोग हल्का थिनर और मेटल वाला जो ब्रश होता है इसे गीला करके इस पे हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे। इसे गीला करके चलाने से ये फायदा होता है कि सीपीयू ज़्यादा नहीं खरोचता है। सीपीयू पे कई बार स्क्रैच आ जाते हैं जिसकी वजह से हम इसे गीला करके चलाते हैं। अब देखिए हमारा जो सीपीयू है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल क्लीन हो रहा है। इसे बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है। अगर इसे ज़्यादा टाइट हाथों से चलाओगे तो जो सीपीयू है वो स्क्रैच आ जाएंगे इसके ऊपर। फिर हमारे को यूं भी करना पड़ेगा, कई बार वो काम होता भी नहीं है।
देखिए अब हमारा जो सीपीयू एकदम लगभग लगभग एकदम क्लीन हो चुका है। अगर कहीं पे हल्का हल्का पेश आपको नजर आता है तो वहां पे आप स्क्रैपर की हेल्प से हटा सकते हैं उसे। अब हमें रिबॉल अभी नहीं करना है। सीपीयू के नीचे वाली साइड है, सबसे पहले हमें ऊपर वाले जो रैम की साइड वाला हिस्सा है इससे बनाना है। तो इसे बनाने से पहले सबसे पहले हमारा जो काम होगा, जो सीपीयू के ऊपर कई बहुत सारा पेश होता है। आपने देखा होगा कि आप लोग अच्छे से रिबॉल भी करते हो, रैम भी बैठाते हो, लेकिन रैम लास्ट में नहीं बैठते। उसका रीजन यही है कि जो पेस्ट है हमारा, ये सीपीयू के ऊपर लगा रहता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में सीपीयू बनाने के बाद भी नहीं ऑन होता है। वो बार बार ऑटो पोर्ट में आता है या फिर रीडिंग स्टक हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो रैम वाली साइड है इसे अच्छे से क्लीन ना कर पाना। फिर से सेम तरीका हम लोग यूज करेंगे। हल्का जो पीपीडी है उससे इसके रैम वाली साइड के ऊपर रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से आयरन चलाएंगे। इससे क्या होगा, जो नीचे की बॉलें हैं उनका टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा और ये आराम से बाहर आएंगे। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें आयरन को चलाना है। मैंने पहले आयरन इसलिए चलाई क्योंकि जो साइड साइड की बॉलें हैं ये एक बराबर हो जाए। अब ये जो तरीका है यहाँ पे, जो वाइट पेस्ट हटाने का, इस तरीके से ये जो पेस्ट है हमारा वाइट पेस्ट, ये बॉलों के अंदर नहीं जाएगा। बाद में हमें इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये कई बार क्या हो जाता है, ये जो वाइट पेस्ट है हमारा ये बॉलों के अंदर चला जाता है जब हम उसकी क्लीनिंग करते हैं उस टाइम, और फिर वही प्रॉब्लम आती है कि रैम अच्छे से नहीं बैठती है। ये काम बहुत ही हल्के हाथों से करना है हमें। तो देखिए, इस तरीके से जो सीपीयू रैम वाली साइड है इसके ऊपर का सारा वाइट पेस्ट हट गया है। अब हमें ये जो क्या करना है, ये जो अंदर जो बॉले हैं इसके अंदर ऑलरेडी जो इसके अंदर बॉले हैं, अंदर शोल्डर जो है इसे बाहर निकालना है। कि अगर ये
बॉलें इसी तरीके की रहेंगी तो हमें आगे प्रॉब्लम आएगी, हमारा जो रैम है वो अच्छे से नहीं बैठेगी, क्योंकि ये शोल्डर पहले ही खराब है। अगर हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि रिटर्न आ जाते हैं सेट, वो इसी वजह से रिटर्न आते हैं कि हम लोग अच्छे से जो शोल्डर है इसे बाहर निकालते ही नहीं है पुराना, और इसी के ऊपर दूसरा शोल्डर डाल के रिवॉल्व कर देते हैं। रिटर्न आने का ये जो सेट है उनका सबसे बड़ा कारण यही है। तो ये जो अंदर का शोल्डर है इसे निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जिसकी हेल्प से हम अंदर की जो बॉल है निकालते हैं। तो देखिए वो जो अंदर का शोल्डर है वो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फ्लक्स लेंगे, और जो T210 की सबसे पतली वाली बिट आती है उसकी हेल्प से हम लोग हल्के हल्के हाथों से इसके अंदर डालना है और निकालना है। तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये काम होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा अंदर डाल देते हो तो इससे आपका सीपीयू भी डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो। देखिए ये जो शोल्डर है ये बाहर आ रहा है सारा का सारा। हमें जितने भी बॉल हैं सारा का सारा शोल्डर इसी से ही निकालना है। तो देखिए जो अंदर का शोल्डर है हमारा सारा का सारा निकाल लिया हमने। अब से एकदम अच्छे से क्लीन करना है सबसे पहले। और अभी भी अगर आपको इन बॉलों के अंदर हल्का हल्का वाइट पेस्ट नजर आता है, किसी ना किसी बॉलों के अंदर कुछ हो जाता है इस तरीके का काम कि अंदर वाइट पेस्ट रह जाता है, तो जूम करके माइक्रोस्कोप से देखना और 11 नंबर के प्लेट की हेल्प से इनके अंदर का जो वाइट पेस्ट रह गया है किसी किसी बॉलों में अच्छे से साफ करना है। अगर बड़े वाले सी में अगर एक बार को रह भी गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। छोटे वाले सी में हमें एकदम बारीकी से देखना है, बिल्कुल 1% भी यहाँ पे वाइट पेस्ट नहीं रह जाना चाहिए। सारा का सारा अंदर का कचरा हमें इसी तरीके से निकालना है, और ब्लेड चलाते वक्त भी थोड़ी सावधानी रखेंगे, क्योंकि अगर साइड जो बॉलों के बीच में एक दीवार टाइप की होती है, अगर वो दीवार टूट गई तो काफी दिक्कत आएगी, फिर वहां पे हमें अलग तरीके से काम करना पड़ता है। और कई बार डाउट में रहते हैं कि यहाँ से प्रॉब्लम है या फिर रैम खराब है या फिर क्या, अलग अलग तरीके के डाउट में रह जाएंगे, इसलिए हमें पहले ही सावधानी से काम करेंगे। अब इसके अंदर उंगली से हमें पीपीडी भरने हैं। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उंगली से भरने से सारे के सारे होल्स में अच्छे से पीपीडी जाती है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने बोला, और लास्ट में हमें इस तरीके से अच्छे से साफ करने हैं एक्स्ट्रा पीपीडी को। बिल्कुल मतलब जितना पीपीडी चाहिए उतने ही इसके अंदर जाए, उस तरीके से हमें कपड़े से साफ करना है। अब यहाँ पे एक साइड से हम लोग हीट यहाँ पे देंगे। देखिए हमारी सारी की सारी बॉलें एकदम बनती चली गई, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी रैम वाली साइड जो है सीपीयू की वो बन गई है।
अब जी जब इतना काम हो जाएगा हमारा, इसके बाद अब हमें सीपीयू की नीचे वाली साइड को बनाना है। एक बार दोबारा से अच्छे से जो सीपीयू है उसको जीरो जीरो कर देंगे। और सेम ट्रिक, यहाँ पे कुछ बोले खाली हैं तो यहाँ पे हम लोग वही मेटल वाले ब्रश से हल्का हल्का गीला करके हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे। रिवॉल्व तो आप लोग कर ही लेते होंगे। इसमें छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ये जो सीपीयू है वो अच्छे से नहीं बनता है। तो इस वीडियो में आपको उसी चीज़ की नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग सीपीयू तो नॉर्मल कर ही लेते हैं, लेकिन डुअल डेकर जो इस तरह की डुअल डेकर सीपीयू हैं उनमें इन्हें आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती होगी कि आप सारा एक काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका सीपीयू ऑन नहीं है, मतलब फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर ये छोटी-छोटी सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो फ़ोन है वो ऑन नहीं होता है। रिबॉलिंग के लिए भी सबके अपना-अपना स्टाइल होता है। तो मैं इस तरीके से रिवॉल्व करता हूँ। तो हमारा सीपीयू इस तरीके से रिवॉल्व हो गया है। एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा सीपीयू भी रिवॉल्व हो गया है। अब ये जो सीपीयू है इसे हमें बोर्ड में इंस्टॉल करना है। लास्ट बार हम लोग चेक कर रहे थे कि कहीं पे थोड़ा बहुत पेस्ट तो नहीं है। अगर होगा तो इस तरीके से हट जाएगा। ब्लेड चलाने का मेन मोटो जो है हमारा वो यही है कि जो व्हाइट पेस्ट है वो दिखता नहीं है, और इस तरीके से ब्लेड चलाते हैं तो वहां पे हमें हल्का हल्का दिख जाता है कि यहाँ पे अभी बचा हुआ है। इसी वजह से हम लोग इस तरीके से ब्लेड चलाते हैं। सीपीयू को अच्छे से अलाइन करना है। अलाइन करने के बाद इसके ऊपर हीट मारेंगे तो ये अपने आप बैठ जाएगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है सीपीयू को बैठाना। हल्का सा लास्ट में सीपीयू को शेक करके देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो बैठा है या नहीं।
अब हम इससे सीपीयू लगाने के बाद डीसी में चेक करते हैं। डीसी में जब इसकी रीडिंग आएगी, अगर आपकी 5 डिजिट डीसी है तो ये 900 से लेके 1500 के बीच में स्टक होती है। अगर आप पे 4 डिजिट वाली डीसी है तो ये 150 पे या फिर 200 पे जाके स्टक हो जाते हैं। अब हमारा जो लास्ट काम बचा है वो रैम को करके इंस्टॉल करना है। तो सेम काम हम लोग रैम के लिए भी करते हैं। थोड़ा सा जो पीपीडी और फ्लक्स को लगाते हैं और आयरन से हल्का हल्का इसके ऊपर चलाएंगे, तो इससे मेन काम हमारा वही होता है कि जो ब्लैक ब्लैक बॉलें हैं वो एकदम चमक जाती हैं। तो इस तरीके से हमारी रैम की क्लीनिंग हो चुकी है। अब हमारा काम सिर्फ इसे रिवॉल्व करना रह गया है। ये बड़ी आसानी से रिवॉल्व हो जाती है। डबल डेकर सीपीयू बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इसकी अच्छे से सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से डबल डेकर सीपीयू हमारा फेल होता है। तो देखिए, बिल्कुल मतलब इसके अंदर जो क्लीनिंग है वो एकदम परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी वाइट पेस्ट इधर उधर रह जाता है तो इसकी वजह से काफ़ी चांसेस होते हैं कि हमारा डुअल डेकर नहीं मतलब सक्सेसफुल होता है। तो आपको क्लीनिंग का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा डुअल डेकर सीपीयू के टाइम। तो देखिए, हमारी जो रैम है वो एकदम रिवॉल्व हो चुकी है। अब इसे हम इंस्टॉल करते हैं बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे जो फ्लक्स पेस्ट है वो बिल्कुल हम लोग साइड साइड में लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे। बीच में लगाने से प्रॉब्लम होती है कि जो रैम है वो टायर के साइड में हो जाती है, अच्छे से लग नहीं पाती है। अब हम पहले तो कुछ सेकंड के लिए बीच में हीट देंगे। बीच में हीट देने के बाद फिर साइड साइड में हीट देते हैं। हीट वही रहेगी हमारी 350। एयर 30 से लेके 60 तक आप रख सकते हो आपके हैंड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारी रैम लग चुके हैं। अब बोर्ड को ठंडा होने का इंतजार करेंगे। जब तक बोर्ड ठंडा नहीं होगा तब तक नहीं छेड़ेंगे बोर्ड को। तो जब आप इस तरीके से काम करोगे तो आपका काम परफेक्टली हो जाएगा। तो देखिए, हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑन हो रहा है। फर्स्ट टाइम सीपीयू करने के बाद सीपीयू थोड़ा टाइम लेता है ऑन होने के लिए, तो घबराना नहीं है उस टाइम। थोड़ा वहाँ पे हमें रुकना है।
तो देखिए हमारा जो फ़ोन है वो एकदम परफेक्ट तरीके से ऑन हो गया है, वन टाइम में। अगर आप भी इसी तरीके से काम करोगे तो आपका काम भी एक बार में हो जाएगा। ये वही बोर्ड है, हम आपको दिखा भी सकते हैं। और अब हम जो शील्डिंग है